कि ये हु इज कंगना रनौत, ये लोग हैं कौन बताइए मुझे। मुट्ठी भर लोग इस भारत की परिभाषा को तय करेंगे, भारत कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये तय करेंगी। कोई बुद्धिजीवी है, शर्मनाक है, दुखद है, राष्ट्र को तोड़ने वाला है कि राष्ट्र जो है अगर सड़कों की बातें मानी जाएगी तो राष्ट्र कहीं ना कहीं जिहादी हो जाएगा। ये अपने आप में खुद जिहादीपन है, क्योंकि आप सड़कों की बात नहीं सुनेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी जी। इनको रातों की नींद, दिन का चैन उड़ रखा था। आपने देखा होगा 6 बजे 7 बजे आप राष्ट्र को संबोधन करते, पूरी रात नहीं सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, तैयारी किए, जबकि उनका वो टाइम योगा का होता है। योगा को भी छोड़ करके पूरी रात तैयारी करके और राष्ट्र के नाम संबोधन करते, कहीं कहीं दबाव था उनके ऊपर, भारी दबाव। तो यही चीज़ जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, पूरा लोकतंत्र सड़कों पर बैठा हुआ था। ये सरकार तरस रही, पूर्ण रवैया अपना रही थी। आपने करनाल में देखा, कुरुक्षेत्र में देखा, जिस प्रकार से सिंघों में हाथ पांव काटे गए। उनके 2 महीने पहले निहंग का उनके साथ फोटो मिलता है, कृषि मंत्री सम्मानित करते हैं। जिस प्रकार से गृह राज्य मंत्री का बेटा कुचलता है, क्या यही लोकतंत्र है? पूरा विश्व देख रहा था, कहीं ना कहीं उस दबाव के आगे ये झुके हैं और दबे हैं। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। चिड़िया चुग, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब मुझे भूख लगी थी आपने खाना नहीं दिया, जब मुझे प्यास लगी थी आपने पानी नहीं दिया, तो उस पानी और खाने क्या मतलब है। 750 लगभग 750 किसानों की शहादत हुई, आप क्या देखते रहे। जब आपको बिल वापस लेना ही था तो पहले क्यों नहीं विचार किया, मुझे बताइए। 6 महीने, जी हाँ 6 महीने पंजाब में चला था, आप उसको गिनते नहीं हैं। वहाँ पे ट्रेनें रोकी गई थी, तब आप कहाँ थे, सुन नहीं लिए। तो अब क्यों, अब तो बात होगी, अब तो बात आर पार की होगी जी। इलेक्शन की वजह से तो नहीं ले लिया सर उन्होंने। वो भी एक कारण हो सकता है। जब सत्ता नशीनों की, जब सत्ता जाती है तो निश्चित रूप से वो लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत सत्ता है। अगर आज सत्ता खिसक रही है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग अपनी राजनीति लाशों पर बैठ कर के भी करने में हिचकते नहीं हैं। निश्चित जिस तरह से आपने देखा होगा, ये आंदोलन जो एक जवानों का, किसानों का, मजदूरों का था, शोषितों का, वंचितों का था, क्या क्या इन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए किन किन प्रकार का षड्यंत्र रचा। आपको याद होगा जो अंतिम षड्यंत्र था, इनका गृह राज्य मंत्री षड्यंत्र रचता है और इसका बेटा खुद गाड़ी चला के रोड पर रोक देता है। इस प्रकार के मानसिकता के लोग चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। अच्छा, तो क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया और दूसरी तरफ कंगना रनौत बोल रही है कि वो इसके अगेंस्ट है। जी, आज मैं कहना चाहूँगा बड़ी सुखद स्थिति है, विचारों में टकराहट है। एक मैं कहना चाहूँगा बड़ी कायदे की बात, अगर आप किसी बदमाश का साथ देते हैं या आपका बदमाश मित्र है, अगर आतंकवादी मित्र है, तो जरूरी उसकी जब तक बात मानते रहेंगे तब तक अच्छा करेगा। आज जिस दिन जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उस आतंकवादी की हर बात माने, जिस दिन उसकी एक बात नहीं मानेंगे, अच्छा, उसकी जो गोली का निशाना होगा, उसका बैरल होगा आपके सीने पर होगा। वही हो रहा है आज। जिस प्रकार से जब मोदी सब बात मानते रहे इन भगवा आतंकियों की, अच्छा, कंगना रनौत जैसे कि और भी कई बड़े नेता जिन्होंने खालिस्तानी कहा, माओवादी का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज नहीं माने तो आपने देखा अलीगढ़ में हिंद वाला जो सभा है, उन्होंने उनके मोदी के फोटो उतार दिए। कंगना रनौत ने कहा अनुचित है और ये जिहादी है, बेहद दुखद है, शर्मनाक है। उनके लोग, हम तो जश्न मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाए, उनके जो फॉलोअर थे। एक और मैं राज की बात बताना चाहूँ आपके चैनल में, याद रखिएगा, आरएसएस इनको हटाना चाहता है। अच्छा। अब इनको जो है, क्योंकि आरएसएस की पसंद मोदी जी, जो दुर्गा वाहिनी है, जो बजरंग दल है, हिंद सभा है, इनकी पसंद नहीं है, क्योंकि फेलियर है। जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को बेचने का काम कर रहे थे, आपने सुना होगा इनके भाषण में कि मैं कहीं ना कहीं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, असफल रहा। वो कारपोरेट घराने से कह रहे हैं कि क्षमा चाहता हूँ। तो जो आरएसएस से कारपोरेट घरानों की पोषक है, उनको मैनेज नहीं कर पाए, इस आधार पर इनको हटाने का प्रयास किया। इनको बिल्कुल हटा देंगे जी। अच्छा, कंगना रनौत ने ये भी कहा है कि लोग अगर इस तरह सड़कों पर कानून बनाना शुरू कर दें तो ये राष्ट्र एक जिहाद बन के रह जाएगा। मैंने कहा कि ये हु इज कंगना रनौत, ये लोग हैं कौन बताइए मुझे। मुट्ठी भर लोग इस भारत की परिभाषा को तय करेंगे, भारत कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये तय करेंगी। कोई बुद्धिजीवी है, मैं कहना चाहता हूँ
किसी बुद्धिजीवी ने कहा था, जब देश की सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। आज किसकी वजह से गद्दी है, किसकी वजह से कुर्सी है? ये जो रोड पे लोग जो 70% बैठे थे, जो किसान, मजदूर, जो कामगार थे, इन्हीं के वोटों से तो जीते थे लोग। बताइए मुझे, तो जब इनकी कुर्सी आप छीन लेंगे, इनको रोड पर बैठा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो सवाल इस बात को रखता है। ये बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल कहीं ना कहीं शर्मनाक है, दुखद है, राष्ट्र को तोड़ने वाला है कि राष्ट्र जो है, अगर सड़कों की बातें मानी जाएगी तो राष्ट्र कहीं ना कहीं जिहादी हो जाएगा। ये अपने आप में खुद जिहादीपन है, क्योंकि आप सड़कों की बात नहीं सुनेंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। जी सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अचानक से आने के बाद और कानून वापसी का ऐलान किया, इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है या फिर मतलब कि वो चाहते ही हैं वो किसानों का भला? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा उनके फॉलोअर्स, महेंद्र भक्तनी के फॉलोअर्स जिस तरह क्रुद्ध है, आज ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फोटो उतारी जा रही हैं, कहीं के क्षुब्ध हैं। ये अपने आप नहीं हुआ है, ये हमको जो इस आंदोलन को शुरू से कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, इनके तर्कस में कोई तीर नहीं बचा था। अब इनके पास बदनाम करने का कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। ये नतमस्तक हो गए थे। ये हमारे दबाव को, जो किसानों की, जवानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की, कामगारों की आवाज़ थी, अब इसको झेल नहीं पा रहे थे। इनको रातों की नींद, दिन का चैन उड़ रखा था। आपने देखा होगा 6 बजे 7 बजे आप राष्ट्र को संबोधन करते, पूरी रात नहीं सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, तैयारी किए, जबकि उनका वो टाइम योगा का होता है। योगा को भी छोड़ करके पूरी रात तैयारी करके और राष्ट्र के नाम संबोधन करते। कहीं ना कहीं दबाव था उनके ऊपर, भारी दबाव। किन लोगों का दबाव हो सकता है? बताया ना मैंने, जनता का दबाव था। जिस प्रकार जनता उठ खड़ी हुई थी, विश्व सवाल कर रहा था। आज आपने देखा पूरे विश्व के समाचार पत्रों ने, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, सबके समाचार पत्रों ने औसत में क्या निकाला है? असफल सरकार। इसको करार दिया असफल सरकार। तो यही चीज़, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, पूरा लोकतंत्र सड़कों पर बैठा हुआ था। ये सरकार तरस है, पूर्ण रवैया अपना रही थी। आपने करनाल में देखा, कुरुक्षेत्र में देखा, जिस प्रकार से सिंघों में हाथ पांव काटे गए। उनके 2 महीने पहले निहंग का उनके साथ फोटो मिलता है, कृषि मंत्री सम्मानित करते हैं। जिस प्रकार से गृह राज्य मंत्री का बेटा कुचलता है, क्या यही लोकतंत्र है? पूरा विश्व देख रहा था। कहीं ना कहीं उस दबाव के आगे ये झुके हैं और दबे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जहाँ जनता चलेगी वहीं पूरा देश चलेगा। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। जी, वो कहेंगे, मैं कुछ अगर वो कुछ भी करें, उठते हैं तो बोलते हैं इसमें भी मास्टर स्ट्रोक है, बैठते हैं तो मास्टर स्ट्रोक है। ये रो रहे थे कल। और जिस प्रकार से फॉलोअर्स कम हुए, इनका बोलते हैं ना कि मतलब कि नीचे कोई पहलवान किसी को पटक दिया, अगर टांगे ऊपर है तो बोलता है मेरी टांगे ऊपर थी। ये पूरे चित्त हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं, बेशर्म है निश्चित रूप से। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ऐसा मैंने मतलब कि मुझे भी, आपको भी, सभी व्यूअर्स को ये अनुमान नहीं था कि ये सरकार इतनी जल्दी हैंड्सअप करेगी। इतना जल्दी हथियार डाल दिया, इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री, इतना मजबूर लाचार प्रधानमंत्री, 56 इंच का बात करना प्रधानमंत्री, सुबह उठ के कहता है कि नहीं। मुझे तो ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फॉलोअर्स जो इसके थे, अगर इसी तरह इसकी मजम्मत करते रहे तो हो सकता है, मुझे लगता है कि ये मोदी जी आत्महत्या कहीं न कर ले। आप भी थे सर फॉलोअर्स मोदी जी के? जी कभी नहीं। मैं 2000 जो 19 में चुनाव हुआ था, मैं तेज बहादुर यादव के जो खिलाफ उनके चुनाव लड़ रहा था, पूरी सेना लड़ रही थी, पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे थे, मैं वहाँ पर प्रवक्ता का काम कर रहा था। अच्छा। जिस प्रकार से इन्होंने, मैं आऊँगा, एक और मैं कहना चाहता हूँ, हम इस सरकार को सांस नहीं लेने देंगे। हम भूले नहीं हैं कुरुक्षेत्र की घटना, हम करनाल की हाँसी की हम भूले नहीं हैं। 28 जनवरी को यहाँ पर हमारी लाइटें काट दी गई थी, हमारा नेट बंद कर दिया गया था, हमारी सुरक्षा छीन ली गई थी, हमारा पानी बंद कर दिया गया था, जिसे लखीमपुर खीरी में हमको रौदा गया। हम भूले नहीं हैं, हम इनको सांस नहीं लेने पड़ेंगे। अगर हमारी सब बातें MSP पे कानून बना देते हैं तो भी हम इनको सांस नहीं लेने देंगे। आज BSF, CRP, ITBP, असम राइफल, दिल्ली पुलिस और भी जवानों को जो 60 साल नौकरी करता, पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, हम बनारस में इनके वाराणसी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से वहाँ पे मदन मोहन मालवीय के नीचे बैठ करके एक आंदोलन चलाएंगे। जी अच्छा, महापंचायत जारी रहेगी 22? जी बिल्कुल, महापंचायत जारी। सेम प्रोग्राम है। 22 तारीख को लखनऊ की रैली, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी, जो ये सस्पेंड के लिए और गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद 26 को देश के सभी राजधानियों को घेरा जाएगा। 29 तारीख को दिल्ली कूच करो है। इसके बीच में
लगातार जो आज की तारीख से लगातार 29 तक इनकी अपनी टिकैत जी की महापंचायत हो रही है। बिल्कुल कुछ नहीं, वो संसद बिल्कुल जाएंगे 26 में यहाँ रहेंगे, 26 में बस। प्रधानमंत्री मोदी बोल तो रहे हैं कि 29 तारीख को जैसे मानसून सत्र शुरू होगा हम वहां पर विधेयक ले आएंगे, तो आप लोगों को उधर चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, हम कैसे विश्वास कर लें। उन्होंने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे। पत्रकार महोदय बताइए आपके खाते में। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? उन्होंने कहा था कि जीएसटी खत्म हो जाए, जीएसटी आएगी तो उसमें जो है छोटे व्यापारी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हुए क्या? वो कहे थे नोटबंदी करो तो जो है आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कश्मीर की क्या हालत है? उन्होंने कहा था कि गंगा की सफाई करने तरतीला से। उन्होंने कहा था घंटी बजाइए, बाजा बजाइए, और उन्होंने बजाया। 1 साल बाद क्या हुआ? जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग जो है ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, डॉक्टर से मरे। हम कैसे विश्वास कर लें? कैसे कर लें? संसद में बातें तय होगी, संसद में जो चीज़ होगा उसको हम देखेंगे। हमारे जो कमेटी बन रही पर्यवेक्षक उसके हिसाब से काम करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.